Hi guys, this is Sanjay here from Moct. So let's begin. This is a session for the students who are aspiring to become doctor through 2021. This was absolutely a different kind of a year, and lot of students who appeared for NEET 2020, they all were thinking that it's not justified. My physical coaching got disturbed, and I'm not in a position to. So lots and lots of students in 2022, they again are repeating for NEET 2021. And the good news is 21 will have two exams. You will have two chances to give NEET exams, and you can opt for any of the score which is better. Guys, 2020 में 16 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी to get a place in 35,000 medical seats in government. ऑलमोस्ट इसमें से जनरल कैटेगरी आधी है और रिजर्व कैटेगरी आधी है. अगर सक्सेस का परसेंटेज देखोगे तो करीब करीब 1.1% सक्सेस यहाँ पे था. बाकी के 99% रिजर्व स्टूडेंट्स बाहर निकल गए. 99% ऑफ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बाहर निकल गए सिस्टम से. सो ये जो फनल है, यहाँ अंदर 16 लाख निकले, बाहर सिर्फ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स 35,000 निकले. मैं गवर्नमेंट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी में सब कुछ 50 लाख से लेके 70 लाख के बीच में एक डॉक्टर बनना होता है, और उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन के लिए दूसरा 1 से 1.5 करोड़ रुपया मिनिमम लगता है. ये बहुत बड़ा फिगर है. इसलिए काफ़ी मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट है उसमें अप टू 40% सीट्स खाली जाती है. इतना सारा पैसा किसी के पास नहीं है. करेक्ट है. तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक्चुअल सक्सेस रेशियो अगर हमको क्लैरिटी हो, इस टाइम 2021 में तो 2020 के मोर देन 50% ऐड होने वाले हैं. ये 16 लाख का फिगर कम से कम 20 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर जाने वाला है. बट नंबर ऑफ सीट्स जो 35,000 थी वो 40,000 से ऊपर नहीं होगी. इसका मतलब है कि और सक्सेस रेशियो कम होते जाएगा, कंपटीशन और बढ़ते जाएगा. जो ऑल इंडिया कोटा का स्कोर था 618 लास्ट ईयर का, जहां पे क्लोज हो गया था, वो अभी इस टाइम 21 में और ऊपर जा सकता है क्योंकि रिपीटर्स ज्यादा हैं. 1 साल के बदले 2 साल की तैयारी है अभी. बराबर है. अगर 2020 में ये स्कोर पे क्लोज होना था ऑल इंडिया कोटा, हो सकता है 21 में और बढ़ जाए. अब ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में लाखों स्टूडेंट्स अपनी आस लगा के डॉक्टर बनने के लिए बैठेंगे. ये reality है. अगर किसको ये बेसिक फिगर्स न पता हो और कोचिंग क्लासेस वालों ने बोल दिया हो कि हाँ हाँ बेटा तू तो बन ही जाएगा, तू 50,000 रुपया दे दे, लाख रुपया दे दे, तू डॉक्टर बन जाएगा, तो रियलिटी को पहले फेस करो. अपनी तैयारी 600 से नीचे है तो बहुत ही तकलीफ आने वाली है. वो शॉक नहीं लगना चाहिए, सरप्राइज नहीं होने चाहिए. ये बेसिक आइडिया है कि 600 का टारगेट तो बेयर मिनिमम है. ये ऑल इंडिया कोटा की बात है. स्टेट बाय स्टेट फिर बदलता है, ये आपको पता होगा. ये 15% वाले पूल है, जो बेसिकली 85% ऑफ द पूल जो स्टेट कोटा पे जाता है, उसमें थोड़ा सा बेटर स्कोर पे 590 600 पे मिल जाए कई स्टेट में. सो गाइज, मेरा कहना ऐसा ही है कि रियलिटी है कि अपना टारगेट 600 से नीचे नहीं रखना है. अगर 600 तक है, ऑलरेडी हम सभी को भी ऑल नो अवर बेसिक थिंग्स. अपनी तैयारी कहाँ तक हुई है रिपीटर को सबको पता है. हम लोग बोलते हैं आप अपने आप को एक कैटेगरी में डालो, ये दूसरा कैटेगरी में डालो, ये तीसरे कैटेगरी में डालो, और चौथे कैटेगरी में डालो, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है. एमबीबीएस के अंदर राइट टाइम टू एंटर वुड बी डिफरेंट. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इनको कोई तकलीफ नहीं है. रिपीटर्स को सबको पता है क्या रेंज में है वो लोग. ऑलरेडी अगर 600 से ऊपर हैं, you don't just need to worry about anything. You are going to crack it in September 2021. You will be studying MBBS for the first year. फर्स्ट ईयर MBBS में आप 100% आओगे. ये जो लोग हैं उनके लिए अभी फरवरी का महीना चल रहा है. they still have another March, April, so approximately 77 78 days are left to move themselves from here to here.
ये भी सितंबर के लिए कोशिश कर सकते हैं 2021 वाले बैच के लिए। बेसिकली बैच मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, मैं बता दूं आपको, आज वही टॉपिक है। एक है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट, दूसरा है जो बच्चों को इंडिया में नहीं मिलता वो अब्रॉड में जाता है, या मार्च या तो सितंबर बैच। तीसरा है जो कॉम्बो में चले जाते हैं, जो आधा एमबीबीएस इंडिया में करेंगे आधा अब्रॉड में करेंगे, और जो चौथा होता है वो वापस रिपीट करता है। इसके सिवा डॉक्टर बनने का कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज ऑप्शंस सो दैट यू हैव अ परफेक्ट करियर रोड मैप। अपनी करियर का प्लान करना बहुत जरूरी होता है, और वहीं पे मोक्ष का मोबिलिटी डिपार्टमेंट है, वहां पे हेल्प करता है। So guys, I'm Dhananjay. I'm the CEO of Moksha. We have been doing this for thousands of students for the last 8 years now. And we have been doing it successfully. A lot of help has been given to the students. So guys, आप कौन से इसमें बैठे हो, कौन से स्लॉट में बैठे हो, उसके हिसाब से हम लोग आपको एक एक सॉल्यूशन देंगे। अपने आप से सच बोलना कि क्या एक्चुअल आपका स्कोर होना है। अभी आज की तारीख में कितने स्कोर तक आपका तैयारी हो चुका है, समझ गए। सो सबसे पहला अपन ये डिसाइड करते हैं कि कौन से स्कोर में बैठे हो आप। या तो आपको कॉन्फिडेंस है कि 600 से ऊपर आएगा ही आएगा, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बट मुझे अब्रॉड नहीं जाना चाहिए सर, करना तो इंडिया में ही है। अभी मेरे 18 साल की उम्र है, लड़का हो या लड़की हो, आज की तारीख में पेरेंट्स आर नॉट दैट इजी टू लीव यू फॉर अब्रॉड इंडिपेंडेंटली। 25% of the students say I will get more than 600. Correct? 50% of the students are saying I will get less than 600. 8% बोलते हैं चाहे कुछ भी हो गया सर अब्रॉड नहीं जाऊंगा। उनके लिए आधा अब्रॉड आधा इंडिया हो सकता है। और 8% बोलते हैं सर हम लोग रिपीट करेंगे, और एक बार ही रिपीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो गया इंडिया में ही करेंगे। सो गाइज, आज हम लोग फंडामेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्क क्या है इंडिया और अब्रॉड और कॉम्बो में, आपके ऑप्शंस में। सो वी हैव 3 डिविजन्स: मोक्ष मोबिलिटी, मोक्ष एकेडमी एंड मोक्ष ट्रैवल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड what counseling support can give you, what are the topics that we are going to talk about. सबसे पहला हम 25% उन स्टूडेंट्स को बात करना चाहेंगे जो सोचते हैं कि भाई मेरी क्रैक होने ही वाली है, या तो मैं नजदीक में हूँ नीट के क्रैक करने के लिए। 58%, 8% और 8%। आई होप यू गॉट this is going to be the agenda that we discussed today. Of course this can be used by them also, but you should know basically that 2% स्टूडेंट्स को ही सक्सेस मिलने वाली है 600 से ऊपर जाने को। दो 25% ऑफ टुडेज वेबिनार से दैट आई एम गोइंग टू गेट मोर देन 600, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप अगर परसेंटाइल स्कोर देखो अपना खुद का या अपने दोस्तों का, तो 98 परसेंटाइल जिसका था उसी को 600 से ऊपर आया था। आप बेसिक कैलकुलेशन को सही तरीके से नीट के स्कोर कार्ड को पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के स्कोर कार्ड को पढ़ो जिसको मिल गया है। इसके नीचे होगा फॉर एग्जांपल 90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट हो सकता है कि वो 520 के ऊपर अटका हो, उसको एडमिशन नहीं मिला हो, या 550 पे ऊपर अटका हो, नहीं मिलेगा। So guys, what I want to showcase to you is a reality check with yourself. How does Moksha help you for all these 4 aspects? And what is this license examination? क्या मैं MBBS बन के डिग्री लेके क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता? मैं डॉक्टर नहीं बन सकता? नहीं बन सकते। प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं ले सकते जब तक आप अपना लाइसेंस एग्जामिनेशन क्लियर ना करो। तो ये डिग्री के बाद में प्रैक्टिस के बीच में एक लाइसेंस एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है नेक्स्ट। सालों से यूएस के अंदर USMLE का एग्जाम लेते थे, लाइसेंस एग्जामिनेशन, यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन। उसी के बेसिस के ऊपर नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो सारे डॉक्टर्स को देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से पास करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो अब्रॉड से पास करें,
चाहे वो कॉम्बो वाला प्रोग्राम लें, चाहे इंडिया और अब्रॉड, चाहे वो अब्रॉड में रशिया से करे, यूक्रेन से करे, चाइना से करे, कहां से भी करें, सभी डॉक्टर्स को, जैसे आप 12th में हो, एमबीबीएस का जो जर्नी है, यहाँ पे एंटर होने को आप नीट दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम है, वैसे ही अभी एक एग्जिट एग्जाम दे दिए है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। यहाँ से बाहर निकलोगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले अगर आप इंडिया में करते थे, देयर वाज नो नेसेसिटी टू गिव एग्जामिनेशन, डायरेक्ट लाइसेंस था। अब इसको ऐसा रूट कर दिया है, चाहे आप कहाँ से भी डॉक्टर बनो। Uniform education system has been introduced now in India, and that is why this license examination is very, very important for you to know. Also, the same license examination is replacing NEET PG. अब मैं सवाल पूछूंगा, कितने लोगों को स्पेशलिस्ट बनना है? मुझे कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, ऑर्थो बनना है, डर्मेट बनना है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनना है, और कितने लोगों को सिर्फ एमबीबीएस करना है, फैमिली फिजिशियन बन के रहना है? क्योंकि यही एग्जाम जो है नीट पीजी अभी एब्जॉल्व हो गई है, यही नेक्स्ट में आपको मेरिट में आना पड़ेगा ताकि आप स्पेशलिस्ट बन पाओ। तो एक ही एंट्रेंस एग्जाम नीट और एक ही एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट, ये सारी चीजों को रिप्लेस कर रहा है अब। So this is a huge change. Most of the people do not know about the introduction of a new examination, because अभी आप बोलोगे सर अभी तो नीट में ही टेंशन में है, नेक्स्ट का कहाँ से हम लोग सोच भी सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, इसी का प्रेशर बहुत है, बट हमको करियर को प्लान करने के लिए, मुझे दिल्ली पहुंचना है तो मैं पूरी जर्नी के बारे में सोचूंगा, आधे के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे स्पेशलिस्ट बनना है तो मैं पूरा रोड मैप तैयार करूंगा और फिर चलना चालू करूंगा। एमबीबीएस में अगर मुझे कोई चैलेंजेस आ रही है पीजी के लिए, तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले से करूंगा। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। How many of you are thinking that you just need can be just PG MBBS, और how many of you feel नहीं सर, बनना है स्पेशलिस्ट, प्लानिंग करना है पीजी तक का, फिर बाकी भगवान की इच्छा, मेहनत पूरी करनी है हमको। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वेबिनार. इट इज जस्ट गोइंग टू ओपन योर आईज, make you aware about things which you have missed out. It will make you start thinking about your career and not only admissions. रिमेंबर, एक एडमिशन लेटर के लिए एमबीबीएस कॉलेज में काउंसलिंग के बाद में इतनी तकलीफ के बीच में से गुजरते हो, प्रेशर में से, टेंशन में से, पर आप तभी भूल जाते हो कि सिर्फ एडमिशन एक चीज नहीं है, एमबीबीएस सिर्फ एक शुरुआत है। 86% of the students wants to plan right up to post graduation. They are very clear they want to become a specialist. They don't want to end their career in MBBS. And in that case, guys, this is the most important thing for you is to ensure, क्योंकि आपकी जर्नी में एमबीबीएस एक सिर्फ पड़ाव है, ये आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन है। आप, you all of you will agree that today the respect what a doctor used to earn before, now only a specialist is earning. In the whole world, all developed countries, the license is not given here. The license is only given here. बिना स्पेशलाइजेशन आप डॉक्टर नहीं होते, कोई भी। यूएस देख लो, जर्मनी देख लो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक बार जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट खत्म नहीं करते हो, तब तक पेशेंट को हाथ लगाने नहीं देते। यू आर सपोज टू बी एन असिस्टेंट डॉक्टर इन दिस फेस, डूइंग योर रेसिडेंसी ड्यूरिंग पीजी। आप समझ रहे? एक रेसिडेंट डॉक्टर होते हो, असिस्टेंट डॉक्टर होते हो, लाइसेंस पीजी खत्म करने के बाद में मिलता है, और फिर आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन सकते हो। इंडिया में हम लोग लकी हैं, एमबीबीएस के बाद में अभी तक जितने थे, 2021 लास्ट बैच है जिसको लाइसेंस मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज दे आर स्टडिंग इन इंडिया इन एमबीबीएस। फ्रॉम 22 ऑनवर्ड नेक्स्ट एग्जाम इज कंपलसरी। तो एमबीबीएस बनने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी लाइसेंस का गारंटी नहीं है। आप बोलोगे सर ये सब कहाँ से पता चलेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। गाइस, वीडियो देखते रहते हो, उसके बदले अभी आप एक सिंपल काम करो, अपनी करियर के बारे में सोचना चालू करो।
नेशनल मेडिकल कमीशन पार्लियामेंट में बिल पास कर चुका है, जिसके अंदर जुलाई 2019 में पास हुआ था। इसके अंदर 3 साल दिए गए हैं टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट एग्जामिनेशन। इसका मतलब है ये जबरदस्त चेंज लेके आने वाला है। जब इंडिया 70 लाख रुपया देके प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप जब देते हो और तभी आपको ये लगता है कि भाई मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये होने वाला नहीं। ये बिल पास हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम के बहुत सारे आर्टिकल्स आना चालू हो गए हैं, आप पढ़ना चालू करो। ये सारे डॉक्टर रास्ते पे आ गए थे कि ये जो आपने 60-70 लाख रुपया लेके हमको एमबीबीएस की डिग्री प्रॉमिस की थी, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब जब तक मैं नेक्स्ट पास नहीं करूंगा या यूएस जाके यूएसएमएल ही पास नहीं करूंगा, तो मेरी तो कोई फायदा ही नहीं है डिग्री का, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। So guys, just these things so that you are aware of your entire planning, your career on the license part. Okay, let's start moving into the first agenda. How can Moksha help you to crack NEET? What is MBBS abroad and what is combo? Let us try to do it in the next 15-20 minutes so that I can tell you your what are the options now. अगर 70,000 से 80,000 डॉक्टर इंडिया में बनते हैं, तो करीबन 15 से 20,000 डॉक्टर अब्रॉड जाते हैं इन कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाक, बेलारूस, ये सब कंट्रीज में जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ये ऑप्शन किसके लिए सूटेबल होता है? जिसको इंडिया में नहीं मिला, गवर्नमेंट में 600 से ऊपर नहीं आया, या 60-70 लाख रुपया प्राइवेट के लिए नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी रेंज में पढ़ते हैं। 2% गवर्नमेंट में लेते हैं, 2% प्राइवेट में लेते हैं। 96% को या तो BAMS, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट्री, ऐसे ऐसे एकदम फालतू कोर्सेज में जाना पड़ता है। ये सारे बच्चे यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अब्रॉड में सिर्फ नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू इवन गो अब्रॉड। लास्ट ईयर सिर्फ 147 पे क्वालिफाई हो गए थे जनरल कैटेगरी, और आई थिंक 113 वाले थे जो अनरिजर्व मतलब रिजर्व कैटेगरी में थे, तो वो भी क्वालिफाई हो गए थे। सो सच अ स्मॉल नंबर दैट यू हैव टू अचीव टू एंश्योर, क्योंकि अभी कोई फर्क ही नहीं रह गया, चाहे आप इंडिया में करो, चाहे अब्रॉड में करो, चाहे कॉम्बो में करो, फाइनली आपका डिसीजन यही लेने वाला है, लाइसेंस यही देने वाला है, पीजी का सीट यही एग्जाम देने वाला है। करेक्ट है? सो लेट मी टेल यू हाउ वी कैन हेल्प यू टू क्रैक इट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोक्ष विल गिव यू एवरी वेबिनार अटेंडी। मोक्ष के कम से कम आज की तारीख में जो सितंबर 2021 का जो एग्जाम देने वाले हैं, उसमें से करीबन 3 से 4 हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक मेरे वेबिनार अटेंड कर चुके हैं लास्ट 2-3 मंथ्स में। इन सभी को, और जो मैं या जब भी एग्जाम होगी, जितने लोग सुनेंगे वेबिनार, उनको सबको एक मोक्ष का टेस्ट प्लेटफॉर्म फ्री में दिया जाएगा। जिन लोगों ने अदरवाइज अप्रोच किया मोक्ष के टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, उनको पेड करना पड़ेगा। जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है, अपनी करियर के बारे में पूरा सुना है, प्लान करना चालू किया है, उनको सबको फ्री में मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई टू यू वेरी क्लियरली, इट इज अ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। आपने रिपीट किया हो, फर्स्ट टाइम दिया हो, 1 से 2 साल की मेहनत की हो, एंड में 1 अप्रैल से आपका टेस्ट चालू करेंगे हम लोग। कहां तक पहुंची आपकी गाड़ी? क्या आप 600 तक पहुंचे? आपका स्कोर प्रेडिक्टिव सिस्टम पे काम आते जाएगा, सामने दिखना चालू होगा। अगर आप पहुंच गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुंचे तो आप क्यों नहीं पहुंचे, आप में वीकनेसेस कहाँ कहाँ है, वो टेस्ट प्लेटफॉर्म दिखाना चालू कर देगा। और उसके बाद में आपका स्टडी प्लान करके देगा कि अगले 30 दिन में, आप सारे रिपीटर को पता है कि जब लास्ट 30 दिन बाकी होता है, तभी सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या क्या पढ़ूं सर? 97 चैप्टर्स हैं, मैं क्या क्या पढूं इसमें से? अब प्रेशर आ गया है, 1 महीने में नीट है, पूरे साल की तैयारी है, इज्जत का सवाल है, फैमिली का एक्सपेक्टेशन है,
पैसा खर्चा किया, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी पढ़ाई मेहनत कर दी, एफर्ट्स डाले, अब मैं कहाँ क्या क्या पढूं ताकि मेरे को स्कोर एनहांस हो जाए। मैं टेस्ट देता हूँ, मैं 400 तक ही पहुंच रहा हूँ, मैं अभी एनहांस कैसे करूँ? एक ही रास्ता होता है उस 30 दिनों में, अपनी वीकनेसेस के ऊपर हमको ज्यादा भार देना पड़ेगा। We will have to remove those weaknesses. So for that, first you will have to identify your weaknesses. और वही करो जो ऑलरेडी पॉकेट में है, वही करके फायदा नहीं है, जो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करके अपने को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो जो सॉफ्टवेयर है, टेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो आपको सामने दिखाएगा योर स्ट्रेंथ, वेयर यू आर एवरेज एंड वेयर यू आर वीक। ये तो आपका पॉकेट में है, ये ऑलमोस्ट है, बट यू आर नॉट श्योर, और ये तो नहीं है। इसका श्योरिटी है कि इसमें से मार्क्स जा सकते हैं। आप सबको पता है 600 प्लस आउट ऑफ 720 इज नॉट अ जोक। ओनली 2% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द एंटायर कंट्री इज एबल टू मेक दिस अप, करेक्ट? तो ये जानकारी होनी जरूरी है। जो 100 वाला होगा उसको 50-100 मार्क ऐड हो गया तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। जो 550 पे अटक रहा है उसकी वीकनेसेस रिमूव करके 600 पे, तो उसका लाइफ बदल जाएगा। जो 300 पे अटका हुआ है उसका कोई फायदा नहीं होगा इसका, वो यहीं वहीं का वहीं रहेगा, न इधर का न उधर का। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान योर करियर। मैंने पहले ही बताया, आपके पास ऑप्शंस एमबीबीएस के बहुत सारे हैं। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट बन के सही तरीके से स्लॉट कर दो, क्या आप इसमें हो, क्या आप इस रेंज में हो, क्या आप इस रेंज में हो, या इसमें हो, इस वाले को कोई मदद की जरूरत नहीं है मोक्ष की। इनको 100% टेस्ट प्लेटफॉर्म एनहांस करके दे देगा, एब्सोल्युटली फ्री है, सबका यूज हो सकता है। 1 अप्रैल से टेस्टिंग करना चालू करो अपने आप की। इन लोगों को मल्टीपल चीजें जरूरी लगेगी, ये टेस्ट प्लेटफॉर्म भी काम आएगा, प्लस आपको कोचिंग के लिए फिजिकल कोई प्रोफेसर को ट्यूटर लेना पड़ेगा, ऑनलाइन कोचिंग ले लो, जो भी है वो। इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, बट इनको होप है, ये नजदीक में है। इन लोगों के लिए यही तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 77 डेज में मैं 300 से 600 के पहुंच जाऊंगा, तो वो गलत होगा, मुश्किल है। अगर 300 पे अटके तो प्राइवेट के लिए 60-70 लाख रुपया तैयारी रखना। आई होप इट्स नाउ कमिंग वेरी क्लियर व्हाट आर योर एक्चुअल करियर ऑप्शंस। मैं आज ज्यादा नहीं बताऊंगा अब्रॉड में कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की जाती है, कौन से कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते हैं, आपको क्या क्या ऑप्शंस रहने चाहिए। एक बार आप अपना मन बना लो आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन से गारंटीड डॉक्टर बनना है, वो आप एक बार अपने आप को स्लॉट आउट करो। वंस यू हैव डन दैट, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। बट यही एक चीज 25% बोलेंगे कि सर मुझे 600 से ऊपर आएगा, और एक्चुअल में इंडिया में ये एवरेज है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर assumptions. It is good to be motivated, but it is important to be realistic. Please become realistic at this stage so that you can take right decisions at the right time. So that, क्योंकि पीछे तक का जो जर्नी है वो बहुत लंबा है बॉस। हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। ऑटोमेटिकली जो जो भी टॉपिक आपके वीक हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे एमसीक्यू में जहाँ कहाँ पे भी आपको तकलीफ आ रही है, वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके असाइनमेंट अलॉटमेंट कर देंगे। आपका 1 महीने का बेस्ड ऑन योर वीकनेसेस ऑटो जनरेट होता है। इट्स एन इंडिविजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एवरी स्टूडेंट विल हैव अ डिफरेंट स्टडी प्लानर बेस्ड ऑन देयर वीकनेसेस, ठीक है? और ये आपको खुद करना पड़ेगा, हम इसमें मदद नहीं करेंगे ज्यादा। हम ऑफ कोर्स डाउट क्लियरेंस सेशन देंगे, बट दैट मे नॉट क्लियर ऑल योर वीकनेसेस, ठीक है? सो आपके पास वो ऑप्शन खुद चाहिए। मैं फ्री में सिर्फ टेस्ट का रिजल्ट दे सकता हूँ आपको। सृष्टि सेज आई शुड स्टार्ट फ्रॉम मार्च, बट सृष्टि आई डोंट थिंक it is too early. I want you to get prepared completely. Be sure you are ready for test. 1 month of test is more than enough for you to remove your weaknesses. This is an experienced company on these, so you can definitely. I hope
I am making sense to all these systems. So you please make use of it. It has been created for students. It is absolutely free of cost. No humbugbaजी. सी बिंदास इसको जितनी टेस्ट दे सको देते रहो, अपने आप की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उस चीज के ऊपर है थोड़ा थोड़ा करके 30 दिन में 100% मैं बोल रहा हूँ 50 से 75 मार्क्स आपके एक्चुअल रियलाइजेशन होगा कि कहाँ कहाँ आप लूज कर सकते थे और वो आपने कवर अप करके उसको बचा लिया. ठीक है. So first, April, keep in touch with our counselors on this for sure. This is the WhatsApp number. You will start getting those. Whoever connects with us on the WhatsApp, just store this as a Moksha WhatsApp number, and definitely at that point of time you will be given the login ID credentials वगैरह. ठीक है. और you can also look at us at moksha16.com. मोक्ष के ऑफिसेस पूरे इंडिया में हैं. करीब करीब 35 cities में already हैं, and we are opening our 25 more centers in the southern India. So you will have ample opportunity to have personal counseling sessions, guidance sessions. Everything will be made available to you. So nothing to worry on that part. We are not going to lose touch with you. I don't want to take too much of your time because I know every minute is important to you. Now, those students who are between this, they have two options. They can either leave in March 2021 batch, or they can book a seat for September 2021, because they are the one who will get the hit of the NEET the most. ठीक है. आपका 2020 का जो स्कोर है नीट का, 12th का या 2019 का स्कोर है, सिंस इट इज वैलिड फॉर 3 years, it is all valid. So guys, those who are repeating do not need to worry. They can definitely book their seats for Ukraine. There are 2 batches which are going on. Simply start your studies in the topmost university, which is not going to be a private one, which is 100% going to be at least 100-year-old, where hundreds of Indian students are already studying. Do not waste your 6 months also, क्योंकि पीजी तक का रास्ता 10 साल का है बॉस. MBBS 5.5-6 साल, और उसके बाद में 3 साल का मास्टर्स, पीजी, स्पेशलाइजेशन करते करते 10 साल जाएगा. अपना टाइम बर्बाद मत करो. ऑलरेडी 1 साल आपने बर्बाद कर दिया है रिपीटर. Even those who are first timers, please remember, based on your score, you can take the right decision. जिसको जिसको नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग अब्रॉड, परमिशन नहीं देते पेरेंट्स, गो फॉर कॉम्बो, जिसमें आप मैच्योर हो जाओगे. 18 से 21 ईयर की एज तक आप इंडिया में रहोगे, बीएससी करोगे, और उसके बाद में अब्रॉड ट्रांसफर होंगे. आपको फिलीपींस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ फिलीपींस का है, और वो 22 से 24 तक की एज में बन जाएंगे MBBS. सो बेसिकली टाइम मोर और लेस सेम लगने वाला है, बट इंडिया में आधा, और ये टाइम पे उनको एक एनमैट करके एग्जाम का कोचिंग देंगे हम लोग, ताकि आप फिलीपींस के MBBS में एंटर कर पाओ. ये बहुत ही सस्ता प्रोग्राम है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज की तारीख में यही कॉम्बो वाला चूज करते हैं. जो अगर 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, तो करीब करीब 4000 स्टूडेंट्स ये वाला प्रोग्राम यूज करते हैं. मोक्ष का अभी 500 स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है एनमैट का ऑनलाइन पे. सो एनी स्टूडेंट हु इज at the end of the September 21, if they think they have not got into India, गवर्नमेंट में नहीं मिला, प्राइवेट में पैसा नहीं है, अब्रॉड का परमिशन नहीं है, फाइनली बीएससी ज्वाइन कर रहा हूँ, एक बार मोक्ष से बात करके अपना MBBS का सपना कंटिन्यू रखना. प्लीज डोंट थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन इनटू BSc now you cannot become a doctor. So basically, all said and done, everybody can become a doctor. Everybody has the chance to become a PG if they prepare for the exam right from the beginning, the license examination. Guys, ये basic guidance session है. I hope you are able to imagine the whole story in a very very clear manner. किसको किसको कम है marks, they should not much think about. They should go for winter, मतलब मार्च में 500 से 600 वाले एक बैकअप तैयार कर लें अपना सितंबर के लिए. बट नीट मार्च में जाना मत, सितंबर के लिए बैकअप तैयार कर दो. प्लान बी है, इंडिया में मिल गया तो 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाता है आपका, पर बैकअप के लिए आपके पास ऑप्शन खड़ा हो जाता है. ठीक है, तो साल वेस्ट नहीं जाता.
एंड फाइनली दिस इज योर कंप्लीट करियर रोड मैप। आप अभी 12th में हो, शायद 72% स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं, तो वो 12th का रिपीट नहीं कर रहे हैं, नीट का रिपीट कर रहे हैं, करेक्ट। अब 2021 आया, आप चाहे इंडिया में एमबीबीएस करोगे या अब्रॉड में, या तो कॉम्बो वाला, कहाँ ना कहाँ तो एमबीबीएस, डॉक्टर तो सबको बनना है, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, करेक्ट है। abroad, India, combo are same, and that is why they all are going to sit in the next examination together. ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस इन इंडिया वालों को अलग एग्जाम लेंगे, अब्रॉड को अलग लेंगे, कॉम्बो को अलग लेंगे, सबको एक ही एग्जाम लेंगे, सबको लाइसेंस वही एग्जाम के थ्रू मिलने वाला है। Every student, पहले only foreign students used to give FMG, Indians did not need to give this, but now it has been made as next. गूगल करो, you would realize NMC के नए रूल्स, NMC की वेबसाइट देख लो, आपको एब्सोल्युटली क्लियर। जैसे कि USMLE स्टेप 1, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नाउ आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1 either next or USMLE or FSP for Germany. Moksha Academy is currently teaching more than 3,000 students in 7 countries for these license examination. So what is more important now? What has suddenly become admission या license examination? ये तो अभी गारंटी हो गया है आपका एमबीबीएस का एडमिशन, चाहे इंडिया में मिले, चाहे अब्रॉड में मिले, चाहे कॉम्बो वाला प्रोग्राम हो, गारंटीड है। ये सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, क्या करने वाले हो आप। बट इसका गारंटी तभी होगा जब शुरुआत से एंड तक लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करोगे। जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म होता है, प्लीज एक्सेस अवर फ्री ट्रायल फॉर लाइसेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ये जो नेक्स्ट है, पहले साल में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी एमबीबीएस के अंदर सिखाया जाता है। इसके लेक्चर्स आप पढ़ना चालू कर सकते हो नीट के बाद में, क्योंकि बेस्ड ऑन योर डिसीजन वेदर यू आर हियर और हियर, यू विल ऑल हैव टू गिव दिस एग्जाम। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चूज करते हैं क्योंकि यूएस में हर दूसरा एमबीबीएस पीजी में जाता है, इंडिया में हर 12वां डॉक्टर पीजी में जाता है। So huge chance for students to settle down in US, and you can earn a lot of money during your residency in US. ECFMG 2024 is a notification. You must read. Everybody should read this notification. I'm not going to open. We have already spent 40 minutes with each other. I have last 5 minutes to spend with you. Please read ECFMG. So, Archika, very happy to from your end that you have started searching for USMLE and ECFG and all those things. I think this shows your interest in to go to US and settle down there. So guys, what happens is, let me tell this to everybody, Archika, आपने यहाँ से शुरू किया एमबीबीएस का जर्नी, चाहे इंडिया किया, चाहे अब्रॉड किया, चाहे कॉम्बो में गए। जब आप तीसरे साल ऑफ एमबीबीएस में हो और चौथे साल के बीच में आप स्टेप 1 एग्जाम देते हो, ठीक है, और जब आपके लास्ट इंटर्नशिप वाला साल रहता है तब आप 2 CK देते हो। ये दोनों ऑनलाइन एग्जाम है। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का हेल्प आपको ECFMG करता है। एक वेबसाइट है WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, आपको चेक कर लो अर्चिका, एंड यू इमीडिएटली कम टू नो हाउ टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। When you are thinking to go abroad or going to US, you can definitely see. For example, I'm saying, lot of agents will tell you, abroad जाना है, अरे यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ऐसा है। रियलिटी आपको यहाँ से पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन जाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज यूक्रेन। ओके, अब मैं सर्च करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यूक्रेन में मैं जाता हूँ, लेट्स से लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसको 125 साल का मेडिकल सिखाने का एक्सपीरियंस है। वुड यू प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी? और सेकेंडली, स्पॉन्सर्ड नोट पढ़ो, इसमें इसी एफएमजी आपको दिख रहा है, करेक्ट है। इट इज अप्रूव्ड बाय यूएस
as well as Canada. So I can study in this particular university where I'm sure that आगे USMLE का मोक्ष प्रिपरेशन करवाएंगे. सबको फ्री एक्सेस है. प्लीज आफ्टर योर नीट टेक USMLE फ्री ट्रायल. एंड दिस लवीव नेशनल में मेरे को 125 साल का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है. इसके सामने इसी WDOMS में आपको और भी सर्च कर सकते हो. समझो मैंने सर्च किया, मैंने लवीव सिटी में पूछा और भी कोई यूनिवर्सिटी है क्या, तो इट विल शो यू 2 यूनिवर्सिटीज. एक तो लवीव है और दूसरा लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट. अब आप अर्चिका समझ जाओगे लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट कैसा है. आपको कई लोग बोलेंगे प्राइवेट में चले जाओ, अभी नई खुली है, चलेगा बट ठीक है ना, सस्ता पड़ेगा ना, चले जाओ. एजुकेशन खत्म और CCFMG स्टेट देखो. So these are the basic things. आप लोग सभी लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, but I can't go on and on. I want you to learn things in a very systematic manner. Take your informed decisions, not on the basis of those useless agents' videos. You should take your decisions based on your research. Like how she is talking confidently about ECFMG 2024. This is the way the research should be done. And then nobody can fool you. You can have your career plan. You can have your examinations ready. You can enter into MBBS. डॉक्टर बनने के लिए प्रॉब्लम नहीं है बॉस. अपना गोल कुछ अलग है लाइफ में. हजारों स्टूडेंट्स MBBS में घुस जाते हैं, पैसा देके घुस जाते हैं, अब्रॉड फालतू कंट्री में चले जाते हैं, फालतू कॉलेजेस में चूज करते. यहाँ से भी इंडियन चले गए हैं, उनको किसी एजेंट ने चुना लगा दिया. पर आपको स्मूथ सेलिंग चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, अपना क्लियर रोड मैप चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, आपको गारंटी चाहिए कि मैं यहाँ से US जाऊंगा. So guys, keep in touch with us. I hope you understood all the. मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ सभी लोगों को कि कौन से टाइप की यूनिवर्सिटी चाहिए. चलो, इंडिया हो, फॉरेन हो, कॉम्बो हो, किस टाइप की यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो. सो मैं पहले बोला सब लोग डॉक्टर बनेंगे. मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ. 91% आप लोग से डॉक्टर बनेंगे. जो 9% है एनीथिंग विल डू, ये जिंदगी में डॉक्टर नहीं बनेगा. जिसको सब कुछ चलेगा वो कुछ नहीं बन सकता. जिसको अच्छा चाहिए वही अच्छा क्वालिटी डॉक्टर बनेगा. ठीक है गाइस, दिस इज अ बेसिक सीक्रेट टू बिकम अ गुड. कोई यहाँ से निकले और कोई 125 साल पुरानी वाली डैनियलो हेलिस में से निकले, दोनों बाजू बाजू में है, उसमें आसमान जमीन का फर्क रहेगा. ये एनीथिंग विल डू वाला लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट है. ये 91% बोलेंगे सर मुझे गवर्नमेंट चाहिए, मुझे 125 साल पुराना. एक्चुअली लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो 235 साल पुरानी है, बट मेडिसिन सिर्फ 125 साल. ऐसा तो बहुत है, हर कंट्री में स्टूडेंट्स को चुना लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद बोलते हैं सर कहाँ भी भेज दो, डॉक्टरी तो करना है, क्या है फायदा. मैं आपको बताता हूँ, वीडियोस देखोगे ना तो अब धीरे धीरे में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप में कजान करके सिटी है, अपन वहां पे ढूंढते हैं तो 2 यूनिवर्सिटी है. कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और वो मेडिसिन आपको 106 साल से सिखा रही है. इसी के बाजू में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है. आपका एजेंट आपको उसकी रैंक बताएगा, देखो इसकी रैंक बताई है, बट आपको देखना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स. रैंक से कुछ नहीं होता, उसको मेडिसिन सिखाने को सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस है. अब आप कौन से इसमें जाओगे. इसकी हॉस्पिटल 7 साल पुरानी है, इसकी हॉस्पिटल 106 साल पुरानी है. इसका पेशेंट्स फ्लो और इसका पेशेंट्स फ्लो में आसमान जमीन का फर्क है. तो सही गाइडेंस, सही हैंड होल्डिंग, ऑनेस्ट काउंसलिंग, right advisory, the right way to start your career. Your first step should be in the best of the best possible manner, and right coaching to handle, to go towards your PG destination. Absolutely, Ashutosh Tiwari, you can search for Bukovina. Bukovina is also 80. Definitely go there, Ashutosh Tiwari. There is absolutely no problem. Thank you, Nisha. See you sometime. Just store this number.
Be connected with our counselors and they will always help you. Over here there is a chat support. रात को 10 बजे भी अगर आप चैट करोगे आपको जवाब मिलेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स मोक्ष में फोन करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली दे नीड सम सपोर्ट। कुछ सवाल आ गया, आपको जरूर अपना फोन नंबर छोड़ देना, अगर चैट का तुरंत जवाब नहीं मिला रिटर्न कॉल आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आई एम वेरी हैप्पी। निशा, इट्स नॉट दैट इजी, आपको थोड़ा तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन, आई विल नेवर टेल यू दिस आंसर निशा यादव, because I don't want to push any university to you. You have to learn to do your research. आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, मुझे कॉन्फिडेंस है। आपको पता ढूंढना कहाँ है, WMS में, करेक्ट। पूरे दुनिया की सभी मेडिकल स्कूल इसके ऊपर है, क्यों नहीं थोड़ा सा तस्दी लेते। आपको ढूंढना क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओनली, प्राइवेट में जाना नहीं है, बराबर है। आपको ढूंढना क्या है, 80 से 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, फालतू 2, 5, 10, 15, 20 साल वाली कॉलेजेस नहीं चाहिए, करेक्ट है। ये दो क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप कोई भी कंट्री देख लो, स्टैंडर्ड कंट्री रशिया, यूक्रेन, चाइना और कजाक, जिसका बजट कम है, यही है जहां पे ऑलमोस्ट 75% स्टूडेंट्स जाते हैं। बाकी राजस्थान में सस्ता गुण ढूंढने वाले ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब फालतू कंट्रीज छोड़ देना। अच्छे से अच्छा कंट्री लो, अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी लो, सॉलिड एक्सपीरियंस हो उसको लो। आप खुद फोन कर लो, आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा कि क्लैरिटी के साथ में आपका सीट आप ब्लॉक कर सकते हो, बिना टेंशन नीट दे सकते हो, या इंडिया या अब्रॉड या कॉम्बो किसी एक प्रोग्राम में अपना MBBS बनने का गारंटीड सपना है, ठीक है। सो यू आर आस्किंग अबाउट बेलीज, प्लीज check CAM-HP. दिस इज द मैंडेटरी एक्रेडिटेशन। जैसे इंडिया में NMC के अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में ही आप इंडिया में पढ़ाई कर सकते हो, ऐसे कैरिबियन में CAM-HP के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते आप। ये स्कैम है बहुत बड़ा बेलीज का। अगर कोई एजेंट आया है आपके टच, तो आपको उल्लू बना रहा है, पैसा लूट चक्कर में है, आपको कोई कोचिंग क्लासेस वाले एजेंट बन गए हैं आजकल। आप देख लो CAM-HP, अच्छा हुआ पूछ लिया अरबाज, ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है इसका इंडिया में। असेस्ड प्रोग्राम, ये CAM-HP है क्या, द कैरिबियन एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर एजुकेशन इन मेडिसिन। आप इसको क्लिक करो और जानो पहले CAM-HP क्यों जरूरी है, कहाँ पे जरूरी है, बेलीज में जरूरी है। वो लोग बोलेंगे जरूरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है। आप खोज करो, इसके बिना आपको वो सपने दिखाएंगे, US जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ भेज देंगे। इट इज एन एस्टेब्लिश्ड थिंग फॉर एंटायर कैरीकॉम एरिया। तो आप बोलोगे सर ये कैरीकॉम एरिया क्या है, गूगल करो कैरीकॉम, विकिपीडिया, कंट्री लिस्ट, और जैसे ही आप करोगे आपको समझ में आएगा कि बेलीज इज अ पार्ट ऑफ कैरीकॉम। इसका मतलब है कैरीकॉम में है तो आपको कैरेबियन का CAM-HP कंपलसरी है। और जो अभी चिका ने बताया, अगर आप इस FMG का रेगुलेशन 2024 का पढ़ोगे तो CAM-HP इज कंपलसरी फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज फॉलिंग इनटू कैरीकॉम एरिया। दैट इज, अभी आप देखते हैं बेलीज में कौन सी यूनिवर्सिटी को CAM-HP अप्रूवल है, ये देख लो। एक भी यूनिवर्सिटी बेलीज की नहीं है जिसमें आपको CAM-HP है। ये सबसे पहला ढूंढो, जैसे ही कोई करीब बोले तो को देखने का है CAM-HP। नॉट अ सिंगल यूनिवर्सिटी इन कैरेबियन हैज अप्रूवल फ्रॉम CAM-HP फ्रॉम बेलीज। दूसरी बात, इसका नाम सुनते ही सबसे पहला देखो, क्राइम रेट इन बेलीज, highest crime rate, world's second largest crime rate, fifth largest, among the worst 5 countries in the world for homicides, drugs, crime, murder. I hope you have understood. So आपके पास एजेंट्स आएंगे, बेलीज का बोलेंगे, फालतू प्राइवेट कॉलेज का बोलेंगे, फालतू जॉर्जिया का बोलेंगे। आपका काम है इसको बाइफरकेट करना, क्या गवर्नमेंट है, कितनी पुरानी है, कितना एक्सपीरियंस है,
कभी हॉस्पिटल खुली थी, हॉस्पिटल का नाम दो, हॉस्पिटल का डेट चेक करो विकिपीडिया पे, गूगल पे, पहले ये करो। क्या एक्रेडिटेशन है, जैसे कैरिबियन के कैम एचपी चाहिए, समझ गए अभी आप, ये सब सारी चीजें हमको करना पड़ेगा। अर्चिका, यू शुड प्री बुक। यस आशुतोष, यू कैन ऑल्सो प्री बुक। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, पूरा सिस्टम ऑटोमाइज्ड है, ऑनलाइन है। आपको, अगर आपको मैं बता दूं, सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो फोन कर सकते हो, अदरवाइज booking.com पे चले जाओगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन है। ये आधे घंटे का प्रोसेस है, थोड़ा मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंट्स पहले स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे रख देना, और अप्लाई नाउ का बटन दबाओगे तो आपका ये स्क्रीन खुल जाएगा। जिसको जिसको प्री बुकिंग करना है, तो आपको एमबीबीएस का चाहिए या स्टडी इन जर्मनी एकेडमी का, ऑनलाइन कोचिंग, यूएसएमएलई नेक्स्ट वगैरह का, या यूथ ट्रैवल, सो लेट्स से एमबीबीएस अब्रॉड, रजिस्टर नाउ। बस यहाँ ये देखो कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5। आफ्टर यू सिलेक्ट योर प्रोग्राम, 5 स्टेप्स में आपका पूरा कंप्लीट डिटेल चला जाएगा। बट अगर उतना भी टाइम ना हो तो आप काउंसलर से बात करके पूरा एप्लीकेशन कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ऑन दैट। पर्सनल डिटेल भरो, एकेडमिक डिटेल भरो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। सर्विसेज क्या क्या चाहिए, क्या आपको सिर्फ एडमिशन और इन्विटेशन लेटर चाहिए, क्या आपको ट्रैवल टिकट वीजा, क्या आपको कोचिंग, क्या आपको पेमेंट ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है। इट्स अ हाफ एन आवर जॉब, इंश्योर दैट योर एंटायर करियर इज फुली सेट। आई विल शो इट यू ऑफिशियल। ये क्या करते हैं पता आपको, ये मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा हूं आपके सामने गूगल पे, ठीक है। अब आप देखो ये क्या वेबसाइट है, ध्यान से देखो, लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी, बराबर है। ये बोलता है मैं ऑफिशियल हूँ। सबसे बदमाश आदमी ये है, क्यों पता है आपको? वेबसाइट ऑफ लवीव इज समथिंग डिफरेंट, रीड इट हियर। व्हेन यू गो टू, ये विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको असली वेबसाइट दिखना चालू हो जाएगी उसकी। हम लोग, मैं अभी आपके सामने लवीव मेडिकल की यूनिवर्सिटी के बना रहा हूँ, बराबर है। अब आप सुनो, अब देखो आप, यू विल बी अमेज्ड व्हाट इज द एक्चुअल वेबसाइट ऑफ लवीव। इट्स new.meduniv.lviv.ua। इनको नया खुद का वेबसाइट बनाना पड़ा क्योंकि इतने बोगस ऑफिशियल बोलते हैं अपने आप को। और अगर आप इसी चीज को new.meduniv.lviv एक्चुअल है, इसी चीज को आप देखो गूगल के ऊपर क्या बोलते हैं, लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द ऑफिशियल, आई एम द ऑफिशियल वन। सो इस हिसाब से उल्लू बनाया है, बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें पढ़ना मत, ठीक है। तो शांत, यू नीड रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, पूरे इंडिया में प्रेजेंट हैं हम लोग। आपको बिना कोचिंग जाना चाहेगा कोई भी स्टूडेंट, लाइसेंस एग्जाम का कोचिंग बिना जाना सेंस है। किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं चला जाऊं और देखेंगे, हाउ इंपॉर्टेंट इज लाइसेंस एग्जाम। जब तक आपको लाइसेंस एग्जाम का कन्विंसिंग सॉल्यूशन न मिले, न इंडिया में लेना एडमिशन, न फॉरेन में लेना। मैं आपको जैसे ही नीट खत्म होता है, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, सिर्फ वो देख लेना एक बार। यू विल बी अमेज्ड दैट एन इंडियन कंपनी is giving you an access to the world's largest medical library of video lectures. You will go crazy at the kind of faculty that we have. Okay, so I'm very anxious to share this with all the students who are passionate to, become doctors, quality doctors. They want to think about being physicians in US and all those things. I'll be very happy to share that free of cost to everybody. So use it, अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बिकम, टेस्ट कैसे होती है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जो नेक्स्ट में आ रहा है वो क्या है, क्या एक ही लेक्चर में 2 प्रोफेसर कभी सिखाएंगे, नेक्स्ट के अंदर अभी वो शुरू हो रहा है। जब आपका एनेटॉमी आएगा तभी सर्जरी की क्या जरूरत है, सर्जिकल का, जनरल सर्जरी का प्रोफेसर क्यों आना चाहिए उसी टाइम पे। गाइस, थिंग्स आर चेंजिंग, इट्स चेंजिंग फॉरएवर। Okay, so 90% of the students need the solution of the license exam and PG pathway first,
देन आज तो नीट है अपना टारगेट, बट जैसे ही नीट दे दोगे आपका पूरा टारगेट बदलने वाला है. So we'll keep in touch with all of you. It was really nice to interact with all of you today. I enjoyed it because your questions are good, people are knowledgeable, and I feel happy about it. Thank you guys. Bye bye.